प्रेमी साथियों, आप सभी का दीनता भाव चैनल में स्वागत है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखिए। अगर आपके जीवन पर निर्धारित करता हो, अगर ये लगे कि हमारे जीवन के सार्थक कुछ इसमें वचन हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। जैसा कि आज के जीवन में जो हम मानव जीवन जो जीते हैं, अपने जीवन में हम अधिक से अधिक सुख पाने की तलाश करते रहते हैं। हम बड़े सुख और शांति से जीना चाहते हैं। अगर हमारे पास पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो अपने होते हम प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, और अगर जो प्रॉपर्टी बुजुर्गों की है तो उसे और भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि हम क्या, हमारे नाती पोते परपोते तक हमारा बैठ के खाएं, ताकि वे हमारे नाम लें कि हमारे बाबा आजा परपाजा जो है बना के गए थे, जो कि हम राज करते हैं। हमारे अंदर ऐसी अभिलाषा जागती ही रहती है, और हम इस कर्म करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। इतना धन दौलत कमाने के नशा में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अहमियत को भूल जाते, अपने ईमान धर्म को भूल जाते, सत्य को भूल जाते। हम भूल जाते हैं किस लिए हम संसार में आए थे, हमें मानव जीवन किस लिए मिला हुआ था। हम सिर्फ संसार के, इस संसार में जो पदार्थ है, जो संसार की जो वस्तु है, इन वस्तुओं में वह सुख ही सुख हम तलाश करना चाहते हैं। सुख को ही अपना, धन दौलत के सुख को ही अपना एक सच्चा कर्तव्य समझते हैं, यही अपना उसूल समझते हैं, यही एक मेन उद्देश्य हम समझ करके आज संसार में हम इसीलिए कर्म करते रहते हैं। हमारे चाहते हुए भी जो कार्य नहीं होता, हम इतना चाहते हैं कि धन दौलत हो जाए, नौकरी चाकरी पदवी हो जाए, मगर फिर भी अगर नहीं होता है तो इसकी वजह क्या है? हम तो अपनी पूरी कोशिश करके रखते हैं, मगर फिर भी नहीं होता। अगर फिर भी नहीं होता तो इसकी वजह क्या है? जैसे आज हम धन दौलत कमाने के लिए झूठ साँच छल कपट बेईमानी चोरी दलाली सब कुछ करने पे तैयार हैं, और ये सब करके धन दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, दूसरों को प्रताड़ित करना चाहते हैं, दूसरों को शोषित कर देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, सताते हैं, और अपने को सुख चाहते हैं। यही कर्म हम पीछे भी करते हुए आए हैं। तो आज हमारे अंदर धन दौलत की चाह है, सुख की चाह है, मगर लेखा हमारा क्या कहता है? पीछे के जो कर्म करके आए उसका भुगतान करो। हम उसका भुगतान भी करते हैं, आगे के धन दौलत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर लेखा में धन दौलत इतनी जितना चाहते उतना है नहीं। तो वो कर्मों का लेखा पूरा हमें करना पड़ता है, और अपने हमारे चाहने से धन दौलत प्राप्त नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि विधाता ने अपने तरफ से हमें किसी भी तरह का यहाँ निर्धन नहीं बनाया है, हमें दुखी नहीं बनाया है। हम दुखी या सुखी या निर्धन या धनवान, और जो कुछ भी यहाँ पर जो व्यक्ति होता है, तो अपने कर्मों के द्वारा, पूर्व जन्मों के संस्कार। जब तक पूर्व जन्म के संस्कार हमारे अच्छे नहीं होते, तब तक हमें सुख शांति नहीं यहाँ मिल पाती। हमारे सारे कर्म तो कुकर्म में बदल गया, पाप करते आया, तो यहाँ पर धन कैसे मिल जाए, पुण्य कैसे मिल जाए, हमें सुख कैसे मिल जाए, जब दूसरों को हम दुख देते आए हैं। तो हम धन दौलत चाहते हैं, सुख चाहते हैं, यही हालात हमारे पीछे भी थी,
कि हम सुख, अपने सुख की चाहत में दूसरों को शोषित करते आए हैं। जितना ही शोषण किया लोगों का, उतना ही आज हम पीड़ित हो रहे हैं। परमात्मा कहीं से दोषी नहीं, वो विधाता कहीं से दोषी नहीं। जो कुछ हमें मिल रहा है सब हमारे कर्मों का ही दोष है। हम खुद सारे कर्म गलत करते आए हैं और वही गलत आज भी हम करें, वही कर्म पीछे जो करके आए उसी का आज हम फिर दोहरा रहे हैं। अगर वही कर्म हम आज भी करते हैं तो क्या मानवता ये कहती है क्या हम चेतन हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, विवेकवान हैं? तो क्या हमारी ये मानवता कहती है, बुद्धि विवेक हमारी कहती है कि दूसरों को शोषण करो, दूसरों को मारो पीटो, दूसरों को ठगो, दूसरों को लूटो? हम अगर दूसरों को लूटते भी हैं तो उसका लूटना तो हमें देना ही पड़ेगा। लेखा तो कभी मिटता नहीं, कभी भी लेखा मिटने वाला नहीं है, लेखा तो देना ही होगा। इसीलिए आज हम संसार में दुखी हैं और इस दुख की नगरी में हम सुख चाहते हैं। अगर हमारे चाहने से हो जाता तो क्या नहीं कर देते, सब कुछ हो सकता था, मगर नहीं। जितने में हमारा लेखा रखेगा, जितने हमारे पूर्वजन्म के संस्कार हैं, जितना हम करके आए हैं उतना ही हमें मिलेगा। दूसरों को देख करके कि दूसरे लोग इतने धनवान हैं, ऐसे वो गलत कर रहे हैं फिर भी उनको धन बढ़ रहा है, तो ये लेखे का कर्म है। उनका समय पुण्य का चल रहा है, जो पाप करते फिर भी उनको फलदायक हो रहा है, और यही देख के हम भी करते हैं। मगर हमारा तो कर्म समय पाप का चल रहा है, तो हमारा उनके जैसे कैसा हो जाएगा? तो हमने जो पाप अधिक किया इसलिए हम अधिक दुखी हैं। जिन्होंने कम पाप किया है, ज़्यादा पुण्य किया है, वही आज सुखी हैं। थोड़ा बहुत दुख आता भी है तो पैसा के बल पे उनका दुख निकल जाता है। थोड़े सुख, थोड़े पाप उनका, तो थोड़े में भुगतान खत्म हो जाता है। उनका जो है पुण्य अधिक है, तब वो सुखी हैं, धनवान हैं। और हम अधिक पापी से पापी हैं, चोर चंडाल पहले से करके आए हैं, तो हमको दुखी तो रहना ही होगा। यही बात हम न समझने के कारण अनेकों गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह हम करते चले जाते हैं। मगर आज जो हमें चेतना मिली है, चेतन जो विवेक है, ज्ञान है, इसे हमें यूज करना है। यही हमें समझना संसार में आकर, यही हम भूले बैठे हैं कि हम दूसरों को देखकर अपने आप को ऊंचा उठना चाहते हैं। हम अपने कर्म पर नहीं निर्धारित करते, हमारे अंदर से सब्र संतोष नाम की चीज़ नहीं है। और हम ये नहीं देखते कि परमात्मा ने अगर बनाया है, हमको सृष्टि में भेजा है, तो हमें परमात्मा का भी कुछ याद करना चाहिए, उसका भी गुणगान करना चाहिए, उसके बनाए हुए सृष्टि की हमें कदर करनी चाहिए। अपने किए हुए कर्मों पर हमें निर्भर रहकर उसके जितना में रखता है उतना में ही रहना चाहिए। उसके लिए हमें धीरज की आवश्यकता है, सब्र और संतोष की आवश्यकता है। हमारा भी समय अच्छा आएगा, जब पुण्य का समय आएगा हमारा भी अच्छा हो जाएगा। मगर पाप का समय रहते हुए भी हमें भी एक धीरज के साथ, संतोष के साथ अपना जीवन यापन करना है और अपने ईमान को सच्चा रखना है। अगर ईमान को हम सच्चा रखे होते तो आज हमारी ये दशा, आज हमारी ये हालत नहीं होती। मगर आज भी हमारे हाथ में मौका है। आज भी पीछे जो गया तो चला गया, लेकिन आज भी हमारे हाथ में मौका है। यही तो पलटू साहब कहते हैं, जो दिन गया सो जान दे, अजहू मूरख चेत, कहता पलटू दास है, कर ले हरि से हेत। जो आज का समय है, हमें इस समय को, बचे हुए समय को कीमती बनाना है, इस पर महत्व देना है, इसमें हमें मालिक का गुणगान करना है। सब्र संतोष से, धीरज से और दया धर्म से अपने जीवन को यापन करो। जो गुनाह हो गया तो हो गया, आगे गुनाह न हो। आज से भी हमारा जीवन बचता जाए, गुनाहों से बचे, ताकि आगे का गुनाह हम करना छोड़ देंगे और पीछे कर्मों के लिए हम मालिक का भजन सुमिरन करेंगे, तो पीछे का लेखा निपटेगा, आगे का गुनाह बंद हो जाएगा, तो हमारा जीवन उभर सकता है। मगर हम मन की मर्जी से चलते रहेंगे तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। मानव जीवन हमें इसीलिए मिला है कि मानव जीवन में आकर गुरु के शरण में जाओ, गुणवत्ता सीखो। गुणवत्ता क्या है, गुरु का ज्ञान क्या है, गुरु का विचार क्या है, उनका सत्संग क्या है।
हमें इस पर विचार करना चाहिए। हम अपने आप को दोषी हैं, दुख और सुख का दोषी खुद स्वतः अपने आप हैं। कोई दूसरा विधाता दुखी नहीं, हमारे पर कोई पक्षपात नहीं किया है, वो हमें दुखी नहीं किया है। हम दुखी हैं या सुखी अपने कर्मों के कारण, अपने लेखा के कारण। इसलिए हमें आज अपने जीवन को संवारना है, सतगुरु के शरण में जाना है, संतों की सेवा करनी है, अपने कमाए हुए मेहनत की कमाई से संतों महात्माओं की सेवा करनी है। पीछे जो भी चोरी बेईमानी ठगी किया तो किया, मगर आज से हमें ईमानदारी की कमाई करना है, मेहनत की कमाई करना है, सबर संतोष की कमाई करना है, और उस कमाई से अपना भी गुजारा करना, परिवार का भी गुजारा करना, और आए गए संतों महात्माओं का भी सेवा करना। यही हमारी मानवता है। इसी मानवता से हमें जीवन जीना चाहिए। आगे अपने अपने आज का युग में सभी चैतन्य हैं, सभी होशियार हैं, सभी विवेकवान हैं। अपने ठंडे दिमाग से, ठंडे विचार से सोच कर देखिए, क्या हमारा जीवन हमने खुद बिगाड़ा है या कोई दूसरा बिगाड़ने वाला है? आपको जवाब अंदर से मिल जाएगा। धन्यवाद साहिब।